लड़की को उसके अपने फैमिली ने मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। उसे लगा अब जिंदगी के बाकी दिन वो यहीं गुजारेगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यही उसकी खुशकिस्मती है। एक दिन अचानक एक मैन बहुत सारे लोगों के साथ अंदर आया। वो अपनी सिस्टर को ढूंढने आया था जो कई साल पहले मर चुकी थी। जब उसने उस औरत को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बहन अब भी जिंदा हो। उसने तुरंत अपने आदमियों को कहा कि उसे घर ले चलो। वो उसे रोज एक ट्रेजर की तरह ट्रीट करता था, लेकिन असल में उसने उसे अपनी मरी हुई बहन का सब्स्टिट्यूट बना दिया था। उसे ये नहीं पता था कि वो औरत पागल नहीं थी। असल में वो बिल्कुल नॉर्मल और सेन, कभी चुप रहना और कभी पागलों जैसा बर्ताव करना, वो सब उसने अपनी सेफ्टी के लिए सीखा था। वो बहुत हार्श एनवायरनमेंट में पली बड़ी थी, एक अबैंडन्ड बेबी थी जिसे पालने वालों ने अपनाया, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने उसे अपने असली बेटी की बुराइयों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। उन्होंने उसे जबरदस्ती उस हेलिश मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। उसे क्या पता था कि एक दिन एक सीईओ उसे वहां से निकाल ले जाएगा, लेकिन हर दिन डर में जीना अब उसे सफोकेटिंग लगने लगा था। वो बार बार एस्केप करने की कोशिश करती रही, अपना बदला लेने का सोचती रही, पर उसे कभी मौका नहीं मिला। एक दिन उसने नौकरानियों को बात करते सुना कि सीईओ किसी बैंक्वेट में गया है और कई दिनों तक वापस नहीं आएगा। वो समझ गई अब उसका चांस आ गया है। उसने अचानक फिट आने का नाटक किया और कमरे में भागने लगी। नौकरानियां डर गईं कि अगर कुछ हुआ तो सीईओ उन्हें सजा देगा, इसलिए वो उसके पीछे भागी। इसी बीच औरत ने मेज से स्लीपिंग पिल्स उठाई और चुपके से पानी में घोल दी। कुछ देर बाद सारी नौकरानियां गहरी नींद में सो गई। अब वो बाहर निकल आई। कई सालों बाद आज उसने आजादी की हवा में सांस ली। उसने तय किया कि अब वो अपने फॉस्टर फैमिली के घर जाएगी और उन्हें उनके किए की सजा देगी। उधर फॉस्टर फैमिली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। वो सब हंसते बोलते घर लौटे, पर जैसे ही बहन बाथरूम में गई, पानी अपने आप बहने लगा। लाइट्स बार बार झिलमिलाने लगी। डर के मारे वो लिविंग रूम में भागी, लेकिन वहां का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर लगे सारे फोटो टूट चुके थे। वो चीख उठी। माता पिता भागे आए और उन्होंने देखा दीवार पर लिखा था वो मैसेज जो औरत उनके लिए छोड़ गई थी। बदला पूरा हो चुका था। वो बहुत हाई स्पिरिट्स में थी। उसने सोचा अब चलो नाइट मार्केट चलते हैं, थोड़ा बारबेक्यू खाकर जश्न मनाया जाए। लेकिन जैसे ही वो बैठी, सब लोग अचानक उठकर जाने लगे। पूरे नाइट मार्केट को सीईओ ने रिजर्व कर लिया था। वो डर गई कि कहीं सीईओ उसे पहचान ना ले, इसलिए खुद को ढककर निकलने लगी। पर तभी उसके आदमियों ने उसे रोक लिया। उन्हें लगा वो बारबेक्यू स्टॉल ओनर है। वो चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में उसने दुकान वाले के कपड़े पहन लिए थे। वो मौका ढूंढ रही थी भागने का, पर सीईओ के लोग बार बार कहने लगे जल्दी सर्व करो। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि सीईओ उसे पहचान ना ले, लेकिन जैसे ही उसने प्लेट रखी और मुड़ने लगी, सीईओ ने उसका नाम लेकर पुकारा,